इस्फहान में सुबह का वक्त है, ट्रैफिक है, बावजूद इसके कि सूरज निकला हुआ है लेकिन शदीद सर्दी है। करना चूँ तू घटता ठंड ने साड़ी। आगा इख्तियारी वेखो छोटे जी हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। हालांकि एक रोशन सुबह है लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर। ये बीच में जो बाग चल रहा है इस वक्त तो ज़ाहिर है स्प्रिंग है, ख़िज़ां है, पतझड़ है। अदरवाइज़ ये सरसब्ज़ होता है और इसको चहार बाग कहते हैं क्योंकि ये शहर में चार तरफ है, यानी कि ये एक जगह पे सेंट्रलाइज है, फिर वहाँ से इसकी 4 साइड्स निकलती हैं, 4 लेग्स निकलती हैं। इसको इसलिए चहार बाग कहा जाता है। फ़ारसी में 4 को 4 को चहार कहते हैं। तो बस आज आपको घूमते फिरते दिखाएंगे थोड़ा सा इस्फहान। बाकी जो वीडियोस मैंने शूट की हैं वो सेपरेटली एक व्लॉग की सूरत में हर एक जगह के हवाले से एक व्लॉग की सूरत में आपको मिलती रहेंगी। ये देखें जी, ये बोर्ड भी लगा हुआ है चहार बाग पाइन, यानी कि नीचे की तरफ का चहार बाग पाइन। शॉप्स खुल गई हैं खासी, और ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये रेडीमेड गारमेंट्स और शूज़ की शॉप का शॉपिंग एरिया है। बीच बीच में कुछ खाने पीने की शॉप्स भी हैं, वो तो आपको पता ही है। शॉपिंग एरिया हो और खाने पीने का सामान ना हो तो शॉपिंग अद्धी रह जाती है। और ये फिर एक जगह आ गई बड़ी खूबसूरत सी वॉकिंग के लिए और सिटिंग के लिए, और फाउंटेन्स चल रहे हैं। सुबह सुबह फारे चलाते ने एडी ठंड वो अगे ठंड पैन रही है, दूसरी लोगों को मारना। बहरहाल ये देखें जी, एक बड़ा खूबसूरत स्टैचू पोलो खेल रहा है। ये बंदा जो है पोलो खेल रहा है, हालांकि मैं मना भी किया सी लेकिन नहीं बाज आते हूँ की करिए भाईजन, इन्नी ठंड पोलो खेल रहे हो। ये बागे गुलदस्ता है जी, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है बागे गुलदस्ता। बहरहाल इस्फहान जी सिटी ऑफ आर्ट है, सिटी ऑफ गुड वेदर तो नहीं कह सकते क्योंकि हार्ड वेदर है, सर्दियाँ भी शदीद पड़ती हैं, साइडों के पहाड़ों पे बर्फ़बारी हुई भी है। सुबह मैं होटल की विंडो से देख रहा था, और उसके बाद फिर गर्मी भी यहाँ शदीद पड़ती है क्योंकि डेजर्ट है। बट अदरवाइज़ अगर यहाँ आप आना चाहते हैं तो आइडियल वेदर इज़ एंड ऑफ द मार्च एंड अप्रैल एंड देन लास्ट ऑफ द सितंबर एंड अक्टूबर। ये बहुत आइडियल वेदर हैं यहाँ के लिए, घूमने फिरने के लिए। वेदर सॉफ्ट हो जाता है, हार्डनेस नहीं रहती वेदर की, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो, दोनों हवालों से वो खासा लाइट हो जाता है। इन्हें बेचारे ने ठंड तो घबरा के हीटर चलाता है। सामने बादल हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो है वो मौसम जो अपना आसमान साफ़ है और बड़ा ही ब्लू कलर, शार्प ब्लू कलर जो है वो नज़र आ रहा है, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन फ्री। तो वो पोल्यूशन फ्री है, बावजूद इसके कि पोल्यूशन यहाँ भी है लेकिन ओवरऑल ये पोल्यूशन फ्री है। ये इस्फहान के पहाड़ों पे सामने देखें बर्फ़बारी हुई हुई है। ये कल हुई है या उससे पहले हुई है, मेरा ख्याल है कल हुई है क्योंकि ये ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी है और कल ही इस्फहान के सराउंडिंग्स में ख़ासी बर्फ़बारी हो रही थी। और अगेन ये पुल ख्वाजू है आपके सामने राइट हैंड साइड पर, ये देखें। ये देखें जी, पहाड़ों पे बर्फबारी हुई भी है। ये यहाँ पर विद इन द बेड ऑफ द रिवर इन्होंने कुछ बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है। ये एक पार्क है, पार्क के सोफ़े, ये देखें इसका बोर्ड भी ये लगा हुआ है, पार्क के सोफ़ा उसी पहाड़ के नाम पर है, जो पहाड़ आप इसके बैकग्राउंड में देख रहे हैं। वो पीछे वाला गालबन जो मैंने आपको अभी ब्रिज दिखाया वो
पुल सीओसे था, क्योंकि ये दोनों पुल मिलते जुलते हैं, एक ही डिज़ाइन पे बने हुए हैं। और पुल ख्वाजू जो है वो आगे की तरफ है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो मैदान इमाम खुमैनी है, जिसे लोग नक्शे जहाँ के नाम से जानते हैं। और बाग़ गुलहा, वो जो फ्लावर गार्डन है यहाँ का, वो भी हमारे सामने वाले ट्रैक पर है, जिस रोड पर हम जा रहे हैं। पुल ख्वाजू आएगा और फिर वहीं कहीं दाएं बाएं जो है वो बाग़ गुलहा भी है। इस्फहान में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। 2 से 3 नाइट्स का स्टे करें तो यहाँ पर आप बहुत ही आराम से, यानी कि जल्दबाजी का मुजाहरा किए बग़ैर आप चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। एटलीस्ट 2 नाइट्स एंड मैक्सिमम 3 नाइट्स ये स्टे आपका होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ट्रैवलिंग भी होती है। आप तेहरान से आ रहे हैं या कुम से आ रहे हैं या कहीं से बाई एयर भी आ रहे हैं, तो आप जो है वो सेम डे जब पहुंचते हैं, तो बाज़ औक़ात जब आप ट्रैवल करके आते हैं तो सेम डे शायद घूमना इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली मुमकिन नहीं होता। तो बहरहाल पुल ख्वाजू है, पुल सीओसे है, ये इनमें से पुल ख्वाजू को प्रायोरिटी पे देखना चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली एक मोनूमेंट है यहाँ का। इस्फहान के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक तारीख़ी चीज़ है। और आपको यहाँ के कैलेंडर्स पे या यहाँ के मोनूमेंट्स जो ड्राइंग्स होती हैं, उन पे आपको वो नज़र आएगा। जैसे तेहरान के हवाले से कदीमी चीज़ों में आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो आएगी आज़ादी टावर या बुर्ज आज़ादी। और दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी लेटेस्ट चीज़ों में, वो बुर्ज मिलाद नज़र आएगा, यानी कि मिलाद टावर। या जी पुल ख्वाजू, ये आ गया मैदान ख्वाजू और ये आ गया पुल ख्वाजू। ये देखिए, ये दिन में पुल ख्वाजू का सीन है, ये देख रहे हैं, ये है पुल ख्वाजू दिन में। इसी तरफ बाग़ गुलहा है और बाग़ गदीर है, लेकिन बाग़ गुलहा जो है वो एक फ़ेमस जगह है, फ्लावर गार्डन है। और बाग़ गदीर जो है उसका वो पार्क होगा यकीनन, बहुत ज़्यादा चीज़ स्पेशलाइज नहीं होगी। ये सब देखें, ये सारा वॉक ट्रैक है, यहाँ पे लोग होते हैं गर्मियों में और बेतहाशा लोग होते हैं। ये राइट हैंड साइड पे आप देखें अपने, इसमें बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी एरिया भी बना हुआ है। तो आइडियल वेदर डेज़ मैंने आपको बताए हैं, मंथ बताया है कि किस मंथ में सैर करने के हवाले से इस्फहान आना जो है वो आपको बहुत सूट करता है। मैं अपनी कई वीडियोस में ये ज़िक्र कर चुका हूँ कि घूमने फिरने के लिए ना शदीद गर्मी बेहतर होती है ना शदीद सर्दी बेहतर होती है, लेकिन ऑन अदर एंड, यानी आप लोगों के एंड पे अगर मैं जाकर सोचूं तो आपके ज़ाहिर मैटर्स जो हैं वो रिलेटेड टू द वेकेशंस होते हैं, कि बच्चों की छुट्टियां कब हो रही हैं, ऑफिस से छुट्टी कब मिल सकती है, या अगर कारोबारी हजरात हैं तो भी वो बच्चों की छुट्टियों से तो बहरहाल मुंसलिक हैं। और कारोबार के कौन से दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में वो अगर ऑफ भी कर लें अपने प्लेस से तो कोई सीरियस किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहरहाल आइडियल टाइम जो है वो वही है जो मैंने आपको बताया है। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस और अपनी सहूलत के हिसाब से और अपने बजट के हवाले से देख सकते हैं कि हम किस वक्त मूव करें कि हमें दिक्कत ना हो। ये देखें जी, अगेन ईरान के ट्रेडिशन के मुताबिक स्टैचूज़ हर चौक में, इन्होंने कोई भी चौक जो है वो कूड़ा फेंकने के लिए नहीं रखा हुआ, ठीक है। ये देखें, ये भी स्टैचूज़ लगे हुए हैं। ये कूड़ा छूड़ा फेंकने का रिवाज जो है ना, ये हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार है वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रही, तो इसलिए फिर पब्लिक जो है वो मुँहज़ोर हो गई है, वो जो मर्ज़ी करती फिरती है। कानून है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इसका कोई हासिल वसूल नहीं है। 76 साल हो गए। तो बहरहाल इस्फहान की आपको सैर करवा रहे हैं, कुछ पैदल करवा दी है, कुछ गाड़ी में करवा रहे हैं। ये जी एयरपोर्ट रोड है इस्फहान की, और इस्फहान का जो लोग इस्फहान एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं उन्हें मालूम होगा इस्फहान भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान का। और मैं यहाँ पर कोरोना से पहले हमारे ग्रुप जो हैं इत्तफाकन यहाँ पर फ़्लाइट उनकी कुछ ऐसे मैनेज की पाकिस्तान से उनके ट्रैवल एजेंट ने,
कि हमें उन्हें यहाँ से आकर रिसीव करना पड़ा। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा ग्रुप था, अय्याम फ़ातिमिया का मौका था, मुझे अच्छे से याद है। और हम बड़ी गाड़ियों के साथ यहाँ पर मैं ख़ुद तो एक छोटी गाड़ी में आया था, लेकिन उनको लेने के लिए बड़ी गाड़ियाँ हमने एयरपोर्ट पे बुलवाई हुई थी। 2 कारवान थे हमारे पास बेक वक्त, और वो दोनों जो हैं वो सेम फ़्लाइट पे थे इंशाल्लाह। अब हमने मेहमानों को एयरपोर्ट उतार दिया है। दे आर गोइंग टू मशहद की उनकी यहाँ से फ़्लाइट है। वहाँ हमारी माजरत वहाँ हमारी टीम उन्हें रिसीव कर लेगी, और मैं यहाँ से आगा इख्तियारी के साथ जो है वो वापस जा रहा हूँ। ये इस्फहान सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ये बाहर है तो इसलिए इस्फहान सिटी जो है वो सामने लिखा हुआ है, शहर तारीख़ी इस्फहान खुश आमदीद। ये देखें, ये जो बड़ा बोर्ड, ये जो बड़ा गेट बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इस्फहान। और वाकई तारीख़ी शहर है। और ये सीधी जो रोड जा रही है वो शिराज़ और यज़्द को जा रही है। हमने चूँकि इस्फहान से आगे ट्रैवल करना है वापसी का सफ़र, तो हम जनाब इस्फहान से वापसी के सफ़र पर है। मेहमान हमने रुखसत कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहमान मशहद जाएंगे, मशहद से फिर शिराज़ जाएंगे। इनको शिराज़ में शायद रिजॉइन करें, वैसे तो वहाँ पर भी टीम के हमारे एक साहब हैं, हमारा उनसे राब्ता है। और तो बहरहाल ये सब कुछ बताने का मकसद जो है वो ये है कि अगर आपको ये सब कुछ ख़ुद अपनी आँखों से देखना है और आप इस सारे मामले को वीडियो में तो एंजॉय कर रहे हैं और ओरिजिनली ख़ुद से एंजॉय करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिए। आप रब्ता कीजिए, हम आपको पैकेज बना कर देंगे आपकी सहूलत और आपके बजट के मुताबिक इंशाल्लाह। और उसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि फ्रॉम सिंगल पर्सन टू मोर देन 100%, कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप 100 लोग हैं या आप एक साहब हैं, एक सिंगल या कपल है, एक मिस्टर एंड मिसेस आना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाउम्मीद खुदा। इन सारी बातों के साथ ऑल अबाउट ईरान के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर होगी, चाहे वो ज़ियारती हवाले से हो या सियाहती हवाले से हो या मालूमाती हवाले से हो या आज़ादारी के हवाले से हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स एज़ वेल। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।